विशाल, दो लोग तो ढेर हो गए, क्या इसके बाकी जो गैंग था जो लगातार फरारी काट रहा था उसके बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है? और जो वक्त है एग्जैक्ट एनकाउंटर का, क्या वो सामने आया है कि कब यूपीएसटीएफ और असद आमने सामने आए और ये एनकाउंटर हुआ जिसमें उसे ढेर कर दिया गया? देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से लगभग 1 घंटे पहले ये एनकाउंटर हुआ है झांसी में। बाकी जो शूटर्स हैं, जो चाहे साबिर की बात कर लिया जाए या फिर अरमान की बात कर लिया जाए, साबिर की लोकेशन लगातार जो प्रयागराज के कच्छ इलाके हैं, कछवार के इलाके हैं, यानी कि जो सटे हुए इलाके हैं गंगा से, वहां के आसपास की उसकी लोकेशन आ रही थी, लेकिन उसकी जानकारी एग्जैक्टली नहीं मिल पाई। यही वजह है कि जो एसटीएफ की टीम है वो लगातार पीछा कर रही है। इसके अलावा अरमान के बारे में जानकारी मिली कि वो पहले बिहार गया, पश्चिम बंगाल गया, लेकिन जो बड़ी कामयाबी है, बड़ी बात है, वो ये है कि अतीक अहमद का बेटा असद, जो कि इस पूरे मामले में न सिर्फ वांटेड था बल्कि उसने गोली भी चलाई थी उमेश पाल के ऊपर, अब से कुछ देर पहले अपने साथी शूटर और 5 लाख के मोस्ट वांटेड मोहम्मद गुलाम के साथ झांसी इलाके में मौजूद था। डिप्टी एसपी दिवेंदु की टीम लगातार लगी हुई थी। अमिताभ यश एडीजी एसटीएफ है, इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। 72 घंटे से बताया जा रहा है कि यूपीएसटीएफ की टीम लगातार घेराबंदी कर रही थी और सही मौके की तलाश में थी जब वो असद को और गुलाम को पकड़ सके। लेकिन जैसे ही यूपीएसटीएफ की टीम सामने पड़ती है, गुलाम और असद लगातार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फौरन पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुई है। इसके बाद इनको नजदीकी के अस्पताल लेके गया गया है, जहां पर डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित किया है। यानी कि ये एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर में दोनों ही जो माफिया हैं, जो कि पुलिस के लिए 5 लाख के मोस्ट वांटेड थे, उनकी निश्चित तौर पर न सिर्फ मौत हुई है बल्कि ये एनकाउंटर भी हुआ है। और अब से कुछ देर बाद यूपी पुलिस इस पूरे मामले में एक प्रेस ब्रीफिंग भी कर सकती है। लखनऊ में जो स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, वो ब्रीफिंग कर सकते हैं और निश्चित तौर पर वो बताएंगे कि विशाल, क्या पुलिस की ओर से अभी तक ये इंफॉर्मेशन आई कि असद को क्या सरेंडर करने के लिए बोला गया? क्या इतना प्रयास भी हुआ या सीधे फायर ओपन हो गई असद की गुलाम की ओर से और फिर ये काउंटर फायरिंग में मारे गए? देखिए मीनाक्षी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे भी जब अभी कुछ देर पहले बातचीत हुई अधिकारियों से तो उनका ये कहना था कि पहले तो यही कोशिश की गई कि किसी तरीके से असद को और गुलाम को दोनों को अपने कब्जे में ले लिया जाए, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए और उसके बाद जो केस का इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अब से कुछ देर पहले अतीक और अशरफ को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है, उनकी कस्टडी रिमांड लेने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में पुलिस की ये कोशिश है कि किसी भी हाल में सभी शूटर्स को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जैसे ही यूपीएसटीएफ ने असद को और गुलाम को राउंड अप किया है, जैसे ही असद को और गुलाम को यह पता लगा है कि यूपीएसटीएफ की टीम ने लगातार उनकी घेराबंदी की रही है और उनको वो सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, तो जिस तरीके का इनका एटीट्यूड था, जिस तरीके की इनकी दबंगई थी, जिस तरीके से इनकी माफियागिरी थी, कि किस तरीके से इन्होंने न सिर्फ शूटर्स के ऊपर गोली चलाई थी बल्कि किस तरीके से जो लोग मौके पर मौजूद थे उनके ऊपर भी बम फेंकते हुए भागे थे। तो ऐसे में ये समझा सकता है कि न सिर्फ गुलाम और असद बहुत ज्यादा मनबड़ हो गए थे बल्कि पुलिस के ऊपर। विशाल, आपको बीच में रोकूंगी। इस वक्त हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम